बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की 27 जुलाई 2025 को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है और आपने भी सोशल मीडिया पर इसको देखा होगा। मैंने टेलीग्राम से इसको प्राप्त किया है और देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि अब क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है और जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग देखिए कि क्या आपका जो लेवल था एग्ज़ाम का उससे हार्ड है या फिर उससे हल्का है, और जिनका भी पेपर बाकी है वो लोग देख लीजिए कि अब लेवल किस प्रकार का रह रहा है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को हुआ है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है और निश्चित रूप से आपने भी इस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा। आपको भी टेलीग्राम के माध्यम से ये प्राप्त हुआ होगा और मुझे भी टेलीग्राम के माध्यम से ही मिला है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग भी देख लीजिए, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो लोग भी देख लेंगे कि यह प्रश्न का लेवल कैसा है, और जिनका पेपर बाकी है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही यह। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा और स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSIL। NSIL एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर इसरो, यानी कि इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए फुल फॉर्म जो है लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग फुल फॉर्म पढ़ करके जाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ये ज्योतिबा फुले हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। चलिए, और इन्होंने ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि प्रसिद्ध रोवर्स कप, प्रसिद्ध रोवर्स कप जो है ना ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो देखिए रोवर्स कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है इनमें से अंग्रेजी में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का अनुप्रयोग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेकर इन वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। बाकी देखिए स्वचालित कार, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रश्नों का उत्तर देने वाला चैटबॉट जो है ये AI एप्लीकेशन का जो है एग्जाम्पल है, इसमें प्रयोग होता है। बट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है कि MS एक्सेल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MS एक्सेल 2016, ठीक है ना। MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस, अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में देखिएगा यहाँ अपर केस लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए। देखिए MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट का अपर केस, यहाँ पर देखिए में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है, तो ये फंक्शन अपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा अपर, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है। जो डिस्कस थ्रो होता है, ठीक है ना, उसमें पुरुषों का डिस्कस जो होता है उसका वजन होता है 2 किलो का, ठीक है ना, 2 किलोग्राम का होता है। अगर पाउंड में पूछेगा तो 4.4 पाउंड होता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सशस्त्र सीमा बल, इसको बोला जाता है SSB, ठीक है ना, सशस्त्र सीमा बल। खाली स्थान देकर के पूछा गया है कि के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो सशस्त्र सीमा बल जो होता है ना ये आपका नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती हैं उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो नेपाल और भूटान यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी दहेज प्रथा वृद्ध विवाह, यहाँ मैं लिख देता हूँ दहेज प्रथा वृद्ध विवाह, ठीक है,
दहेज प्रथा वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी कहानी की प्लॉट, ठीक है ना, ये नाम है इसका, कहानी का प्लॉट, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, एक तरफ ऑथर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ बुक्स का नाम दिया गया है। हिंदी वाले सेक्शन में आते हैं। देखिए यहाँ पर होगा आपका पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है और इधर लेखक का नाम दिया गया है। तो अरुंधति रॉय का पुस्तक आपको पता है ना कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अरविंद अडिगा का व्हाइट टाइगर आपको याद होगा, सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन भी आपको याद होगा, किरण देसाई का देखिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका अरुंधति रॉय का 2 हो जाएगा यहाँ पर, किरण देसाई का 3 हो गया, ठीक है, अरविंद अडिगा का व्हाइट टाइगर हो गया और सलमान रुश्दी का 4 हो गया। तो 2 3 1 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 3 1 4 तो यहीं से देखिए स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन में 2 दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की पीएच है, बताइए। सोडियम एसीटेट की जलीय घोल का जो पीएच होता है ये 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 7 कहाँ पर दिया गया है, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए मिलान करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है और इसमें से देखिए क्या मिलान करना है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होते हैं तो वो कहलाता है कैथोड। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये कैथोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है उसको बोला जाता है क्या, तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, विद्युत आवेश की मात्रा ये कूलम्ब होता है और देखिएगा इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्राइट से बाहर निकलते हैं ये आपका एनोड हो जाएगा। तो सी डी बी ए देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया है कि जब क्षेत्ररक्षक खेल के मैच में, यानी कि जब क्रिकेट का जो फील्डर होता है वो खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, इसमें गति का कौन सा नियम का पालन होता है, तो आपने भी पढ़ा है कि ये गति का दूसरा नियम है। चलिए आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही हार्ड पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, और देखिए कितना ये जटिल प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है COP 26 में जो है भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है, भारत के द्वारा जो प्रस्तुत पंचामृत था उसमें ये सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2030 तक 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊष्मा तक पहुँचना यह है, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 1 अरब टन की कमी ये भी है। और देखिए ये नहीं है, दरअसल 2050 नहीं 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, 2070 तक ये लक्ष्य है, 2050 दिया गया है जो कि गलत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिमला बहुगुणा जिनकी फरवरी 2025 में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र में, तो देखिए ये बिमला बहुगुणा जो है ना ये आपका जो उत्तराखंड में जो हुआ था, कौन सा है ये आपका चिपको आंदोलन, उसमें भी ये कार्यरत रही थी और ये एक पर्यावरणविद हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ जो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने चैप्टर कराया हुआ है एक ही सेशन 1 घंटा का है, वो जाकर के देख लीजिए, ये सारे प्रश्न वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखिए रूस में जो है शासक को जार बोला जाता था, राजा को, तो ये था आपका जार निकोलस द्वितीय था उस समय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में देखिए कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, गजेंद्र मोक्ष, ठीक है। अब पढ़िए, बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है, तो ये आपका सोनपुर पशु मेला है, सोनपुर पशु मेला, ठीक है। देखिए किस तरह का बिहार से प्रश्न पूछा गया। मोपला विद्रोह के नेता का नाम पूछा गया था यहाँ पर कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये 1921 में मालाबार तट पर हुआ था केरल में, और अली मुदलियार जो थे यहाँ पर आप देख सकते हैं अली मुदलियार दिया गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेल्ड इन अमेरिका, तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था, तो ये 1774 में हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1774 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद देखिए पूछा गया है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा, तो ये नील नदी को माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नाइल रिवर दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में, 12 सूबों में, ठीक है ना, 12 प्रोविंस बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, उसमें विभाजित किया था। वहीं पूछा गया है कि अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों यानी कि 12 प्रांतों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सूबों की सूची में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए बिहार था, अजमेर था, काबुल था, और देखिए ऑप्शन डी में असम दिया गया है। तो असम में बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, असम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए हिंदी वाले सेक्शन में यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए अभिकथन और कारण करके पूछा गया, और अभिकथन में कह रहा है कि अनुमस्तिष्क, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की समस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। और अनुमस्तिष्क जो है ना, यहाँ कारण देखिए कह रहा है कि अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो गलत यहीं पर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो है अभिकथन ए सही है, आर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है, आर गलत है। उसके बाद पूछा गया है कि 22वां दिव्य कला मेला, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दिव्य कला मेला 22वां क्रम का था ये दिव्य कला मेला। इसका आयोजन पूछा गया है कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ किया है। अच्छा ये एआई का आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ था ये पेरिस में हुआ था, और भारत ने फ्रांस के साथ इसका सह अध्यक्षता किया है। ये मैंने करंट का क्वेश्चन आपको कराया था। ये भी देखिएगा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। प्रश्न कर रहा है कि दिसंबर 2024 में देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ हीमोफीलिया, ठीक है ना, हीमोफीलिया ए के उपचार में क्या जो है सफलता हासिल किया है, वो कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें सफल जीन थेरेपी, जिसमें 14 महीने के भीतर समय तक रक्तस्राव के एपिसोड्स को समाप्त किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि वर्ष 2000 में जो है कौन से 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। तो एक तो आपको पता है कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो देखिए झारखंड ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है झारखंड, ठीक है ना। इसमें तो कहीं आपको झारखंड नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यही वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम, तो फ्रेंड्स ये 2006 में किया गया था, ठीक है ना। और 50% महिलाओं का आरक्षण भी दिया गया था इसी समय, और इसीलिए 50% महिलाओं का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना था। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जोनास साल्क ने, ठीक है ना। और अल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप का खोज किया था। चलिए पोलियो वैक्सीन हो गया। रेबीज की वैक्सीन का खोज लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो शिवपूजन सहाय का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1893 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंग दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि रसायन विज्ञान में देखिए टाइट्रेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी में आपको दिखेगा क्या, कोशिश करता हूँ, हाँ यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइट्रेशन का मुख्य कार्य रसायन विज्ञान में, तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो है ना, ये आपका हो जाएगा किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना है, डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये सब हो गया हमारा, अगला प्रश्न कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है यानी निश्चित रूप से वह तट पूर्वी तट का भाग होगा, कहने का मतलब यही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो कोरोमंडल तट जो है ना, ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल पूर्वी तट का भाग है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेता है, बॉक्साइट का। तो आपको पता है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है कहाँ पर होगा, तो एल्युमिनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का इसका बॉक्साइट, तो एल्युमिनियम उद्योग में होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दक्षिण बिहार में,
तो दक्षिण बिहार में लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, रेड सॉइल्स, ठीक है। चलिए उसका उत्तर बिहार में पूछता तो जलोढ़ मिट्टी हो जाता। उसके बाद देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, मैं चीख चीख करके बताता हूँ, ये सब आपको ध्यान रखना है और हमने कई दफ़ा बताया। तो वन्यजीव 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण भी 1986 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, यह स्पष्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत, ये देखिए निवारक निरोध लिखा गया, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति न दे। तो ये 3 महीना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब जो पदाधिकारी दिए गए हैं और उनको शपथ कौन दिलाता है, मिलान करना है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। अच्छा, राज्य के विधानसभा का सदस्य को राज्यपाल दिलाता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना उसका शपथ नहीं होता है। तो यहीं लिखा गया शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो अब आप मिला लीजिएगा 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 4 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करना। अब क्या कर रहा है कि एक तरफ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कह रहा है कि ना इसमें से आपको मिलान करना। पूछ रहा है कि जगदीश है, नमस्ते है, गिरीश है और परोपकार है, इसमें कौन सा संधि दिया गया है, मिलान करना है। तो आपको पता है जगदीश में जो है ना, जगदीश में कौन सा संधि हो जाएगा, तो जगदीश में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, जगत जोड़ीस व्यंजन संधि इसमें हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तीसरा व्यंजन संधि दिया गया है, ठीक है, मिलान कर देता हूं मैं। उसके बाद नमस्ते में पूछा गया है, तो नमस्ते में जो है आपको पता है कि विसर्ग संधि है, तो देखिए यहाँ पर विसर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गिरीश में पूछा गया है, तो गिरीश में दीर्घ संधि है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और परोपकार में गुण संधि है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे देगा, हाँ। चलो उसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, नित्य पुल्लिंग में, ठीक है ना। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं। तो देखिए नित्य पुल्लिंग में जो है पक्षी यूज होता है, यहाँ पर पक्षी दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण छाटिए, अकर्मक। तो देखिए अध्यापिका ने विद्यार्थी को पाठ समझाया, ये सकर्मक है। मंजूरी ने मधुर गीत गाया, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, तो क्रिया क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। सीमा मैराथन में दौड़ेगी, ये आपका अकर्मक क्रिया है। तो वहीं पूछ रहा है अकर्मक क्रिया को छांटना है। अच्छा देखिए राम ने मोहन को देख करके कहा भाई बहुत दिनों के बाद दिखे, यहाँ पर देखिए बोल्ड किया गया है बहुत दिनों के बाद, तो इसका मुहावरा यहाँ पर क्या होगा, बहुत दिनों के बाद। तो ईद का चांद होना, ठीक है ना, कभी कभार दिखाई देना बहुत दिनों के बाद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो आप देखेंगे इसमें से उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो यही मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है मिलान करना है, फिर से सुमेलित करना है। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो कोशिका का, देखिए डी में दिया गया है। अच्छा रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक का खोज किया था, तो ए हो जाएगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया था, पुरकिंजे आपने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सी हो जाएगा। DABC यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। केवल एक आप खोज लीजिएगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि डी किसी भी एक वाले ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, एग्स इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू ओम्ब थ्रू। हिंदी में पढ़िए, अंडे को अंडाशय से गर्भ तक, तो ये आपका अंडवाहिका पहुंचाता है, ओविडक्ट पहुंचाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुहा मुख्य रूप से पाई जाती है। साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी का। तो ये पाया जाता है एनेलिडा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी दिया गया है एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा में। अब देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा तुलसीदास के विषय में सही कथन बताना है। और ऑप्शन ए कह रहा है कि कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है, बिल्कुल इनको कहा जाता है। और बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक भी है। तो जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट आपका सही मिलेगा तो आप देखिएगा ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त सभी सही, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मिनट्स, इस तरह से लिखा गया है मिनट्स अंग्रेजी में, ठीक है ना। और पूछा गया कि मिनट्स के लिए समुचित हिंदी का अर्थ का चयन करना है। तो मिनट्स के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो मिनट्स के लिए इसमें से आपका हो जाएगा कार्यवृत्त।
कार्यवृत्त जिन्होंने भी लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा, ठीक है, कार्यवृत्त। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा है, तो फुटबॉल खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। चलिए यहाँ पर देखिए सी खाली स्थान दिएगा ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ, तो सी हैज़ बीन वर्किंग होगा, यहाँ पर सी हैज़ बीन वर्किंग ऑनलाइन, फोर यहाँ पर फोर लगा हुआ है इसलिए हैज़ बीन और फोर यहाँ पर जो है आपका हैज़ बीन का प्रयोग होगा। देखिए ट्रांसलेट करना है, ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स, ऑल द सोल्जर्स यानी कि सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा बफेलो जो है, बफेलो ये बफेलो भैंस, इसका पूछा गया है कि संधि सॉरी इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा बफेलो का, तो बफेलो का बफेलोज होता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया BUFFALOES, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि ही डिवाइडेड द चॉकलेट, खाली स्थान दिया गया द 2 चिल्ड्रन, तो जब 2 के बीच बांटा जाता है तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है, हाँ अंग्रेजी का क्वेश्चन है, नो अदर मेटल इज सो हेवी एज लीड, सो हेवी एज लीड, ठीक है ना, तो इसमें से पूछा गया है, तो देखिए इसमें से तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पर ओनली 3 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में है, तो वाल्मीकि आश्रम जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ना उसी पार्क में है, तो यहाँ पर देखिए आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहन एक किताब खरीदता है 60 रुपये में, बेच देता है 75 रुपये में, उसको लाभ हुआ 15 रुपये का, तो उसी का लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत होगा लाभ बटा CP, CP 60 में खरीदता है गुना 100, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 यानी कि 25% का लाभ हुआ, तो मैथ का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 आदमी जो है एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हाउ मैनी डेज, मतलब कितने आदमी जो है 12 मेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x को इधर भेज दीजिए, मतलब x को उधर ही रहने दीजिए, 12 को इधर भेज दीजिए, तो 6 गुना 9 बटा 12, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 बटा 2 यानी कि 4.5 दिन, देखिए कहाँ पर दिएगा ऑप्शन सी में। चलिए आगे देख लीजिएगा, अब देखिए ये मैथ का प्रश्न है, उतना तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग बताइएगा कि आंसर मैं गलत बता रहा हूँ या सही, कि वृत्त की 2 त्रिज्या के बीच का कोण 135 डिग्री है और त्रिज्याओं के शायद ये लिखा है सिरों पर खींची गई रेखा एक जो है प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके बीच का कोण, तो ये कोण 45 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी है आपका, पूछा गया है कि 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर के एक वर्ष के अंत में 31,827 हो जाती है, तो जमा की गई राशि क्या थी, तो जमा की गई राशि थी 30,000, ठीक है। देखिए मैथ का आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करिएगा। चलिए ये भी मैथ का है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा और क्वेश्चन तो मुझे 100% श्योर है आपके पास भी होगा, ठीक है। चलिए लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लिटमस विलयन का, तो लाइकेन होता है, देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर लाइकेन दिया गया है, लाइकेन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक को छोड़ करके सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम और जिंक को छोड़ करके, एल्युमिनियम और जिंक को छोड़ करके सभी धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और ये ऑक्साइड होते हैं, तो ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त, एस्टरीफिकेशन आपने पढ़ा होगा ना एस्टरीकरण में, ठीक है ना, एस्टरीकरण प्रक्रिया में जो होता है उसमें प्रयुक्त अभिकारक कौन से होते हैं, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और अल्कोहल होता है, तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध संबंधित है, तो भाखड़ा नांगल जो है ना ये सतलुज और ब्यास से, देखिए यहाँ पर सतलुज नहीं कॉम्बिनेशन बना करके दिया, सतलुज ब्यास, रावी ब्यास, ब्यास चिनाब, सतलुज रावी, तो यहाँ पर सतलुज ब्यास होगा, ठीक है। चलिए तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।